श्रीदेवी और जयाप्रदा दोनों 80 के दशक की नामी गिरामी हीरोइन थी। दोनों साउथ इंडियन थी और दोनों हिंदी फिल्मों में काम करने से पहले साउथ में कई हिट फिल्में दे चुकी थी। दोनों क्लासिकल डांस में पारंगत थी। श्रीदेवी हिम्मत बाला से तो जयाप्रदा सरगम से हिंदी फिल्मों में फेमस हुई। कहते हैं जब दोनों तमिल फिल्मों में काम करती थी तब से ही दोनों के बीच गजब का कंपटीशन था। दोनों में होड़ थी कि बॉलीवुड में पहले कौन आता है। सरगम में जयाप्रदा के हीरो ऋषि कपूर थे। जयाप्रदा की खूबसूरती देखकर सत्यजीत रे ने उन्हें सबसे खूबसूरत हिंदुस्तानी चेहरा कहा था, जबकि श्रीदेवी की हाइट जयाप्रदा से अच्छी थी। कुल मिलाकर दोनों हिंदी फिल्मों में काम करने लगी थी और उनके बीच की दूरियां और बढ़ गई थी। श्रीदेवी और जयाप्रदा ने कुल 8 फिल्मों में साथ काम किया है। सेट पर वे आमने सामने बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करती थी। शूटिंग के बाद एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। यही नहीं, निर्देशक से अलग अलग शिकायत भी करती रहती थी, हमारा रोल बड़ा कर दो, उसका रोल छोटा कर दो। इतना ही नहीं, ड्रेस डिजाइनर, हेयर ड्रेसर को भी चुगली करने के काम में लगाती थी। दोनों के बीच ये अनबन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई जब दोनों ने एक साथ मकसद फिल्म में काम करना शुरू किया। इस फिल्म में 2 हीरो थे, राजेश खन्ना और जितेंद्र। राजेश खन्ना और जितेंद्र को दोनों हीरोइनों का झगड़ा काफी महंगा पड़ा। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वे दोनों जयाप्रदा से घुले मिले और जयाप्रदा तो श्रीदेवी से मस्ती मजाक करने पर ही नाराज हो जाती थी। शूटिंग शुरू होने से पहले एक दिन श्रीदेवी और जयाप्रदा के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर तनातनी हो गई। दोनों को लग रहा था कि एक दूसरे का कॉस्ट्यूम उनसे बेहतर है। दोनों ड्रेस डिजाइनर से झगड़ने लगी थी। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों हीरोइनें आमने सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे मार पिटाई हो जाएगी। इस घटना से राजेश खन्ना और जितेंद्र इतने परेशान हो गए कि उन दोनों ने दोनों हीरोइनों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्रीदेवी और जयाप्रदा कपड़े बदलने और मेकअप उतारने मेकअप रूम में गई तो राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इशारे से सभी काम करने वालों को बाहर जाने का आदेश दिया और कमरा बाहर से बंद कर दिया। लंच से पहले श्रीदेवी और जयाप्रदा को मेकअप रूम में बंद कर राजेश खन्ना और जितेंद्र हंसते हुए बाहर आ गए, यह सोचते हुए कि जब 8 घंटे दोनों साथ रहेंगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी, लड़ लेंगी या सुलह कर लेंगी। लेकिन जब शाम तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सब डर गए। कमरे का दरवाजा खोला तो यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि जैसे कमरा बंद करते समय दोनों को छोड़कर गए थे, वैसे ही वो अलग अलग कोनों में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। बाद में दोनों हीरोइनों ने दोनों हीरो की अच्छी क्लास ली, पर आपस में उनके रिश्ते खट्टे ही रहे। पूरे 25 साल तक जयाप्रदा और श्रीदेवी में कोल्ड वार चलता रहा। इस बीच दोनों की शादी हुई, फैमिली भी हुई, उम्र भी हो गई। हालांकि जयाप्रदा हमेशा यह मानती रही कि श्रीदेवी उनसे बेहतर एक्ट्रेस थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता इनकी नफरत भी कम होती चली गई। दोनों ने जिंदगी में अलग अलग रास्ते अपना लिए। श्रीदेवी अपनी बच्चियों की परवरिश में जुट गई और जयाप्रदा भी राजनीति की तरफ चली गई। साल 2015 की बात है, जब श्रीदेवी ने जयाप्रदा के भतीजे की शादी में शिरकत की थी, तब जयाप्रदा ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया था। जब साल 2018 में श्रीदेवी अचानक ये दुनिया छोड़कर चली गई, तब जयाप्रदा स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने इसे बुरा सपना कहा था। वो इस मुश्किल घड़ी में श्रीदेवी के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों हीरोइनों की केमिस्ट्री कैसी लगती थी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।